जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में न्याय निगमन का नेक्स्ट भाग लेकर आया हूँ। वही क्वेश्चन उठाया हूँ जो 7 से 8 बार रिपीटेड रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी जेईई में किया गया है। तमाम विभिन्न जोनों में पूछा गया है, जैसे आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है, आरआरबी पटना में पूछा गया है और आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उन्हीं क्वेश्चन को उठाया हूं जो आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में आपके दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ 4 लाइनें की कविता सुनाना चाहता हूं। बस्ती बस्ती घोरे उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती बस्ती घोरे उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरावे मोल लुट गए, घिस घिस रीता तन चंदन। मन हीरावे मोल लुट गए, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा कृष्ण सरकार की जय। आइए दोस्तों, मैं आज रीजनिंग में न्याय निगमन का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। इधर देखिए, कथन पहला कह रहा है कुछ चाक पेन है, कुछ चाक पेन है। दूसरा कथन कह रहा है सभी पेन रबड़ हैं। निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कुछ चाक रबड़ हैं। निष्कर्ष सेकंड कह रहा है कुछ रबड़ चाक हैं, कुछ रबड़ चाक हैं। फिर से देखिए, कथन फर्स्ट कह रहा है कि कुछ चाक पेन हैं। दूसरा कथन कह रहा है सभी पेन रबड़ हैं। निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कुछ चाक रबड़ हैं और निष्कर्ष सेकंड कह रहा है कुछ रबड़ चाक हैं। इसके कुल 4 ऑप्शन हैं। केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, केवल 2-3 निष्कर्ष निकलता है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निकलता है। फर्स्ट सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ये तो सभी क्वेश्चन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ये चारों ऑप्शन जो हैं सभी क्वेश्चन के लिए अनिवार्य ऑप्शन आपको देना होगा। सभी में चारों ऑप्शन रहेंगे। बार बार मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि जगह का अभाव है, इसलिए ये चारों ऑप्शन सभी क्वेश्चन के लिए अनिवार्य है बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ चाक पेन है, चाक का कुछ भाग पेन में है। इधर देखिए, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया बेटा हमारा चाक। कुछ चाक क्या है, कुछ चाक पेन है। आगे क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी पेन रबड़ हैं। इधर देखिए बेटा, पेन का कुछ भाग क्या है, सभी पेन क्या है, रबड़ है। ये क्या हो गया बेटा, ये रबड़ हो गया। फिगर डायग्राम बन गए। जब फिगर डायग्राम बन गए तो निष्कर्ष ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बताया था सभी का नियम, कुछ का नियम और कोई नहीं का नियम आपको पता होना चाहिए। निष्कर्ष पहला कह रहा है यहीं से पता करना होगा। फिगर डायग्राम बन गए, कथन के अकॉर्डिंग फिगर डायग्राम बनते हैं। अब निष्कर्ष हम चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कुछ चाक, इधर देखिए, कुछ चाक पेन है। चाक ये है, पेन ये है। चाक का कुछ भाग पेन से है, पेन से कुछ भाग चाक में है। इधर देखिए, निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है, कुछ चाक रबड़ है। इधर देखिए बेटा, कुछ चाक रबड़ हैं
रबड़ ये है, चाक ये है। चाक और रबड़ में किसका रिलेशन है? कुछ का। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चाक रबड़ है, बिल्कुल सही निष्कर्ष है। चाक का कुछ भाग रबड़ में है और रबड़ का कुछ भाग चाक में है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ रबड़ चाक है। रबड़ ये है, चाक ये है। अभी तक कह रहा था कुछ चाक रबड़ है, चाक का कुछ भाग रबड़ में है, रबड़ का कुछ भाग चाक में है। दूसरा कह रहा है कुछ रबड़ चाक है। रबड़ ये है, चाक ये है। चाक का कुछ भाग रबड़ में है, रबड़ का कुछ भाग चाक में है। इसलिए दोनों निष्कर्ष सही हैं। जब दोनों निष्कर्ष सही हैं तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथन फर्स्ट कहता है कुछ कार ट्रक हैं। कुछ कार ट्रक हैं। इधर देखिए बेटा, कुछ कार ट्रक हैं। ये कार है, कार का कुछ भाग क्या है? ट्रक है। ये ट्रक हो गया और ये क्या हो गया? कार हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कुछ ट्रक स्कूटर है। ट्रक का कुछ भाग क्या है बेटा? स्कूटर है। क्या है बेटा? स्कूटर है। ये फिगर डायग्राम बन गए। अब निष्कर्ष को हम सॉल्व करेंगे। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ कार स्कूटर है। कार का कुछ भाग स्कूटर में है? नहीं है, क्योंकि कार और स्कूटर में कोई नहीं का रिलेशन है। कुछ कार स्कूटर है, बिल्कुल गलत बात है। कार और स्कूटर में कोई नहीं का रिलेशन है, जमीन आसमान का अंतर है। ये तो पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ स्कूटर कार है। कुछ स्कूटर कार है। अब बताइए, स्कूटर का कुछ भाग कार में बिल्कुल नहीं है। ना तो स्कूटर का कुछ भाग कार में है, ना तो कार का कुछ भाग स्कूटर में। कार और स्कूटर में कोई नहीं का रिलेशन है, कुछ का तो है ही नहीं। इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत है। जब दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लिखना चाहो लिख लो। ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निकलता है, ना तो फर्स्ट निष्कर्ष और ना ही सेकंड निष्कर्ष निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला कथन कह रहा है कुछ आम अमरूद हैं। आम का कुछ भाग अमरूद में है। इधर देखिएगा, फिगर डायग्राम बना देते हैं। फिगर डायग्राम आप लोगों के सामने बना देता हूं। इधर देखिएगा, कुछ आम अमरूद हैं। ये रहा हमारा आम और ये रहा हमारा कुछ आम अमरूद हैं। कुछ अमरूद सेब हैं। अमरूद का कुछ भाग क्या है बेटा? सेब है। ये फिगर डायग्राम है तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का फिगर डायग्राम बन गए। अब निष्कर्ष को हम सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, कुछ आम सेब हैं। कुछ आम सेब हैं। कुछ आम सेब हैं। आम और सेब में तो जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए निष्कर्ष पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, कुछ सेब अमरूद हैं। कुछ सेब अमरूद हैं। सेब का कुछ भाग अमरूद में है, अमरूद का कुछ भाग सेब में है, इसलिए हमारा सेकंड निष्कर्ष सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा तो क्या होगा? सेकंड निष्कर्ष निकलता है। कौन सा निकलता है? सेकंड निष्कर्ष निकलता है, यानी आंसर नंबर बी। बी बोले तो केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। मैंने बताया है कि चारों ऑप्शन सभी क्वेश्चन के लिए लागू होगा भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? सभी विद्यार्थी, पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी विद्यार्थी वैज्ञानिक हैं। सभी विद्यार्थी क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। इसका फिगर डायग्राम आप बनाओ। फिगर डायग्राम इधर देखो, सभी ये है वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक, सभी विद्यार्थी। इधर देखिए, ये विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी क्या हैं? ये वैज्ञानिक हैं।
क्या है? वैज्ञानिक है। कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक मूर्ख नहीं है। ये फिगर डायग्राम बन गए। अब एक चीज बताइए, निष्कर्ष पहला कह रहा है कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है, कोई भी मूर्ख विद्यार्थी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी और मूर्ख में कोई रिलेशन नहीं है, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, कोई मूर्ख विद्यार्थी नहीं है। यानी दोनों निष्कर्ष सही हैं। जब दोनों निष्कर्ष सही हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यानी आंसर क्या बनेगा बेटा? आंसर हमारा बनेगा डी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन का पहला कथन क्या कह रहा है? कुछ कवि गायक हैं, कुछ कवि गायक हैं। इधर देखिएगा, ये हमारे कवि हैं। कुछ कवि क्या हैं? गायक हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई भी गायक लेखक नहीं है। ये हो गया हमारा लेखक। कोई भी गायक लेखक नहीं है। अब एक चीज बताइए, निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ कवि लेखक नहीं है। कवि ये हैं, कुछ कवि लेखक नहीं है। कवि और लेखक में कुछ का रिलेशन तो है ही नहीं, कोई नहीं का रिलेशन, कोई नहीं का रिलेशन है, इसलिए ये तो गलत है। कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। कुछ लेखक कवि नहीं है, कोई लेखक कवि नहीं, ये वाक्य सही है। कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ लेखक कवि नहीं है, कुछ कवि लेखक नहीं है और कुछ लेखक कवि नहीं है। ये दोनों निष्कर्ष गलत है। जब दोनों निष्कर्ष गलत है तो हमारा क्या बना जाएगा? आंसर नंबर सी। ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड निकलता है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में। ये मेरा वादा है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्ण अवधारणा और कथन अवधारणा, 4 या 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फ्री का नंबर होता है। आप अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इसको अभ्यास कर लीजिएगा। ये मेरा वादा है, आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम में 100 में 100% आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।